कौन है? इस सिचुएशन का सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाला। आफताब? जागती आंखों से ख्वाब देख रहे हो तुम। आपके पास इनकार का ऑप्शन नहीं है मामू। चलो। जाते जाते भी उसने जवार का पीछा नहीं छोड़ा। आखिर ले उड़ी वो डायन जवार को। आफ्ताब, पारस को छोड़ दिया आफ्ताब। ये तो तू अच्छे से जानता है कि पारस को तो मैं तुझे ले जाने नहीं दूंगा। मामू अगर हिले ना तो पारस को गोली मार दूंगा मैं सच बता रहा था, गोली मार दूंगा सर। जवार को रोक लेना चाहिए था तुम्हें, कम से कम इस मौके पे तो। जवार का निकाह बेहजाद और उसकी बेटी की जान से बढ़ के नहीं है अब्दुल। मैं अपनी मंगेतर से शादी करूंगा। आफताब, आफ्ताब, मैं मरूं या क़यामत आए, मगर ये नहीं हो सकता। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मुहाफिज की किस्त नंबर 41 में हम देखते हैं कि रेशम के वालिद जवार के वालिद से कहते हैं कि जवार को रोक लेना चाहिए था, कम अज कम उस मौके पर तो। जिस पर जवार के वालिद जवाब देते हैं कि जवार का निकाह बहजाद और उसकी बेटी की जान से ज्यादा जरूरी नहीं है। फिर हम देखते हैं कि आफताब रास्ते में बहजाद शाह की गाड़ी के सामने आ जाता है। पारस पूछती है कि कौन है, जिस पर बहजाद जवाब देता है कि यही वो शख्स है जो उस सूरत हाल का सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाला है। पारस फौरन समझ जाती है कि आफताब है। अगले मंजर में रेशम मरियम से रोते हुए कहती है कि जाते जाते भी उस डाइन ने जवार का पीछा नहीं छोड़ा। आखिरकार वो जवार को अपने साथ ले ही गई। फिर कहानी एक खतरनाक मोड़ इख्तियार करती है जब आफताब पारस के सर पर पस्तूल रख कर कहता है कि मैं अपनी मंगेतर से शादी करूंगा, जिस पर बेहजाद गुस्से में जवाब देता है कि चाहे मैं मर जाऊं या कयामत आ जाए, ये कभी नहीं हो सकता। तुम खुली आंखों से ख्वाब देख रहे हो। आफताब कहता है कि मामू, आपके पास इनकार करने का कोई ऑप्शन नहीं है। इसी दौरान जवार भी वहां पहुंच जाता है और आफताब से कहता है कि पारस को छोड़ दो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं पारस को तुम्हारे साथ नहीं जाने दूंगा। लेकिन आफताब आखिरी धमकी देते हुए कहता है कि अगर किसी ने भी कोई हरकत की तो वो पारस को गोली मार देगा। अब देखना ये है कि क्या जवार पारस को आफताब से बचा पाएगा और क्या बेहजाद इस मुश्किल सूरत हाल से अपनी बेटी को निकाल सकेगा।